हेलो ऑल ऑफ यू। नमस्कार एवरीबॉडी। मैं अरुण प्रताप सिंह भदौरिया अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए मैं एक नया बैच कोर्स अनअकैडमी पे जो आने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यहाँ पर हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर MPPSC प्रीलिम्स और मेंस 2020 के लिए नए बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। उनमें से आपका एक और न्यू बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि है फाउंडेशन कोर्स ऑफ MPPSC प्रीलिम्स एंड मेंस 2020। ये वाला जो बैच है हमारा ये स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से और ये बैच आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं आगे बैच की इंफॉर्मेशन देने से पहले आप सभी को थोड़ा सा MPPSC के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि इसका फॉर्म डालते हैं, आपने पहले भी दिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे नए लोग भी होते हैं जो लोग अभी नई नई तैयारी में आए हुए होते हैं और जिनको अगला 2020 का अपना ये देना होता है। वो लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं और मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि सर हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, कब फॉर्म आते हैं, क्या होते हैं। तो मैं उन सभी चीज़ों की भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, आपको इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। सबसे पहले यदि हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हमारा ये एग्ज़ाम होता है, ये 2 स्टेज का एग्ज़ाम है। एक है प्रीलिम्स एग्ज़ाम और दूसरा है मेंस एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 1 आपके 2 पेपर आते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप 200 मार्क्स का, जीएस पेपर सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप 200 मार्क्स का। इसको हम बोलते हैं सी सेट। ठीक है, ये रहता है हमारा जीएस का पेपर और ये रहता है हमारा सी सेट का पेपर, यानी कि जनरल स्टडी ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा रहता है हमारा ये एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट और इन 2 भागों में पैटर्न डिवाइड रहता है। इसके बाद यदि हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करते हैं फिर हम पहुंचते हैं से स्टेज 2 में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मेंस एग्ज़ाम। और मेंस एग्ज़ाम हमारा 6 भागों में बटा हुआ रहता है, जिसके अंदर आपके 4 तो रहते हैं जीएस के पेपर। ठीक है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। ये 4 पेपर आपके रहेंगे जीएस के। चारों पेपर्स के जो टाइम होता है वो रहता है 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स। लेकिन मार्क्स में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। हमारा जो फोर्थ पेपर होता है, इस फोर्थ पेपर के अंदर इंक्लूड होता है इथिक्स, और इथिक्स का लिखने का टाइम रहता है आपका 3 घंटे का, लेकिन इसके जो मार्क्स रहते हैं वो हो जाते हैं 200 मार्क्स। यानी जीएस फर्स्ट 300 का, जीएस सेकंड 300, जीएस थर्ड 300 और जीएस फोर्थ पेपर है वो रहता है आपका 200 मार्क्स का। उसके बाद फिफ्थ पेपर जो होता है वो आपका आता है हिंदी का। इसका टाइम पीरियड रहेगा 3 घंटे का, लेकिन इसमें जो मार्क्स रहते हैं आपके वो रहते हैं 200 मार्क्स। उसके बाद हिंदी ऐसे का ये 2 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें आपको 100 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिला करके आपका ये 1400 नंबर का आपका मेंस रहता है। यही मेंस डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका अगर होगा तो किस पोस्ट पर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है आपका मेंस पेपर। यानी प्रीलिम्स के अंदर आपको ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं रहता, वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। प्रीलिम्स होने के बाद में फिर हम पहुंचते हैं इंटरव्यू के अंदर, और इंटरव्यू में जाने के बाद फिर इंटरव्यू के मार्क्स से हमारे डिसाइड हो जाते हैं कि आपका क्या रहेगा। दूसरी एक और सबसे बड़ी गलतफहमी है, कुछ लोगों को ये लगता है कि MPPSC के अंदर जो प्रीलिम्स पेपर है क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके की ऑब्जेक्टिव पेपर में MPPSC के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो हमारा सिलेबस रहता है प्रीलिम्स का, उसमें क्या क्या रहता है, जैसे जनरल साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल के जो इवेंट्स होते हैं जिसको हम करंट का नाम दे देते हैं वो रहता है, हिस्ट्री रहती है, पॉलिटी रहती है, इकोनॉमी रहती है, और MP का हिस्ट्री रहेगा, MP का जोग्राफी रहेगा, MP के कल्चर रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जिसको हम साइंस टेक के अंदर इंक्लूड रहते करते हैं वो रहता है। दूसरा जो हमारा पेपर रहता है जिसको हम सी सेट का पेपर बोलते हैं, इस सी सेट के अंदर आपका कॉम्प्रीहेंशन आएगा, एक पैराग्राफ। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल आएगी, कम्युनिकेशन स्किल आती है। ठीक है, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी रहती है आपकी, डिसीजन मेकिंग टाइप के और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जनरल मेंटल एबिलिटी रहती है, बेसिक न्यूमरेसी रहती है, यानी कि मैथ जो रहेगा वो आपका 10th क्लास तक का रहता है, रीजनिंग रहती है, हिंदी लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन और हिंदी लैंग्वेज
यानी कि जो हिंदी साहित्य है, व्याकरण है, उसके भी कुछ क्वेश्चन आपके आ जाते हैं इसमें। जो मेंस रहता है इसमें 4 पेपर हैं, चारों पेपर के अंदर सिलेबस डिवाइड होता है। हर पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहता है। पार्ट ए में जैसे फर्स्ट पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, और सेकंड पेपर में आपका ये पॉलिटी है। पार्ट थर्ड आता है, जो थर्ड पेपर रहता है उसके अंदर साइंस टेक्नोलॉजी, यानी जो अभी सिलेबस नया चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग पार्ट थर्ड, जो थर्ड पेपर रहता है उसके अंदर आपका साइंस और रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये रहेगा। जो पेपर फोर्थ रहता है ये आपका पूरा इथिक्स का पेपर रहता है। इथिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम सिलेबस के थ्रू आप देख सकते हो। हिंदी का जो पेपर रहता है मैंने बताया था आपको 200 मार्क्स का रहेगा, निबंध लेखन 100 मार्क्स का रहेगा। आपकी इस पूरी तैयारी को, पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक फाउंडेशन एमपीपीएससी बैच कोर्स स्टार्ट किया गया। कोर्स का मतलब है कि कंप्लीट सिलेबस आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इस पूरे कोर्स का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा, पूरा ये सिलेबस रहेगा। जैसे यहाँ पर ये कोर्स है तो ये 200 लाइव क्लासेज इसके अंदर रहती हैं, जो कि आपकी टॉप फैकल्टीज़ हैं, जो एमपी की जो अकेडमी पर टीच कर रही हैं वो आपको यहाँ पर टीच करेंगी। कंप्लीट आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीकली और मेगा क्विजेज रहेंगी जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं जहाँ पर आपको जो भी डाउट आ रहा है आप लाइव क्लास के अंदर एजुकेटर से पूछ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये जो बैच कोर्स है इसके अंदर कौन कौन से टीचर इंक्लूड रहेंगे, तो जगमोहन द्विवेदी सर रहेंगे, ये आपको पॉलिटी टीच करेंगे। रूप सिंह यादव रहेंगे, ये आपको एमपी जी के टीच करेगा। मैं रहूँगा तो मैं अरुण प्रताप सिंह मेरा नाम है। एमपीपीएससी के लिए मैं एक यहाँ पर प्लस स्टार एंड वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। मैं आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी टीच करूँगा यहाँ पर। इसके अलावा और भी एजुकेटर हैं जैसे अमित शुक्ला हैं, ये आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। हरी सिंह हैं, आपको ये इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे। रजत सर हैं, ये आपको इकोनॉमी के कुछ पार्ट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। नीरज सनोडिया सर हैं जो कि ज्योग्राफी के कुछ पार्ट आपको ये भी टीच करेंगे। गुलाब ठाकुर सर हैं, ये आपको एथिक्स का कुछ पार्ट टीच करेंगे। साहिल कुरैशी सर हैं, ये हिस्ट्री और साइंस के उसमें आपको टीच करेंगे। वरुण मुदगल सर हैं, जिनको भी आप एनवायरनमेंट आपको टीच करेंगे। या जो साइंस टेक्नोलॉजी है ये आपको गरिमा मैम ये टीच करेंगे। तो ये एजुकेटर्स हैं जिनके थ्रू आपको ये बैच में टीच करना है। अब बात आती है कि आप इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब है आपको प्लस क्लास ज्वाइन करने के लिए कुछ फीस पे रहती है, बहुत मिनिमम फीस है, वो आपको पे करनी होती है। आपको क्लिक करना है अपने ऐप पर जाकर के, इस जगह पर यहाँ से आपको एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी को चूज करना है। यहाँ पर याद रखिए आप इसी को चूज करें, गलती से ये मत चूज कर लेना क्योंकि ये महाराष्ट्र पीसीएस का है। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पर एक क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन से आगे बढ़ेंगे तो आपका ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। फीस स्ट्रक्चर में मैं ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड का लीजिए। यदि आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको उसमें 12,800 रुपये फीस है, जिसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा मेरे इस कोड के थ्रू। आप मेरा ये कोड यूज कीजिए, अपना सब्सक्रिप्शन कराइए। एपीएस ठाकुर कोड है, इसको आप जैसे यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप अपना सब्सक्रिप्शन कराएं, टेंशन फ्री होकर के कंप्लीट कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ यही बैच नहीं, इसके अलावा और भी जितने भी बैच जो एमपीपीएससी कैटेगरी में स्टार्ट होंगे, चाहे वो व्यापम के हों या एमपीपीएससी को, आप वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। प्री और मेंस का रिटर्न टेस्ट सीरीज़ भी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद आपको इस बैच में जाना है, यहाँ से एनरोल कर लेना है। तो जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। वीकली क्विजेज होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं इसके अंदर। सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी यहाँ से मिलेंगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लाइव क्लास में आप एमसीक्यू इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस बैच कोर्स के साथ ज़रूर जुड़ेंगे, अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में हम अपना वाणी को यहीं से विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते ऑल ऑफ यू एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।